I think Hari Bhakti Pro is well prepared. We can begin. Hare Krishna. So, uh, we are very honored to celebrate this festival of Srila Prabhupada Appearance Day. हम आज जो फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, वैसे तो हमने ये शुक्रवार को ही सेलिब्रेट किया, परंतु बहुत सारे लोग शुक्रवार को आ नहीं पाए, इसलिए हम आज 1 घंटे का ऑनलाइन सेशन लेके हम कुछ प्रभुपाद के बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। मुझे कहा गया था कि प्रभुपाद की दृढ़ता के बारे में कुछ चर्चा कीजिए। स्टार्ट करने से पहले जस्ट थोड़ा सा कहना चाहूँगा, क्योंकि कभी कभी हमें ऐसा लग सकता है कि ठीक है, हम कृष्ण को तो मानते हैं, कृष्ण की तो पूजा करते हैं, परंतु जो कृष्ण के प्रतिनिधि है, जो गुरु है, जो आचार्य है, उनकी इतनी वर्शिप क्यों, उनकी इतनी पूजा क्यों? पहली बात यह है कि अगर हमें कृष्ण को जानना है तो कृष्ण को हम कृष्ण के भक्तों से ही जान सकते हैं। कृष्ण के भक्तों के बिना हमारे कृष्ण के से संपर्क नहीं होता है। हमारे खुद के जीवन में हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने डीवाइस सेशन अटेंड करने से पहले बहुत बार मंदिर जाते थे, परंतु वो मंदिर जाना डिफरेंट था। परंतु उसके बाद जब डीवाइस करने लग गए और फिर मंदिर में गए और फिर हमने और आध्यात्मिक जीवन के बारे में समझा, तो उसमें और बहुत सारे डिटेल्स हमको पता चल रहे आध्यात्मिक जीवन के बारे में। जैसे कि मैं एक उदाहरण देता हूँ हमेशा। जैसे कि आपके पास अगर आपकी बहुत इच्छा है कि आपको एक नया कार खरीदने का है, और आप जाते हो, बड़ा ट्रक लेके जाते हो आप फोक्सवैगन के शोरूम में, और जाओगे शोरूम में और उनका दरवाज़ा खटखटाओगे और उनसे पूछेंगे कि मुझे कार लेना है आपसे। तो पूछेंगे ठीक है, आपको कितने कार लेना है? आप बोलेंगे मुझे एक कार चाहिए गोडाउन में। तो बोलेंगे अरे ये तो गोडाउन है, गोडाउन में थोड़ी कार मिलती है, गोडाउन में कार बनती है। अगर आपको कार खरीदने का है तो आप शोरूम में जाइए। आप बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, शोरूम में तो केवल वो एक ही प्रकार की गाड़ी रखी हुई रहती है, बाकी कुछ रहता नहीं है वहाँ पे। नहीं, रखी हुई एक ही प्रकार की है, परंतु जो कलर चाहिए वो मिल जाएगा, जो ब्रांड चाहिए वो मिल जाएगा, जो पर्टिकुलर मॉडल चाहिए वो मिल जाएगा आपको, क्योंकि शोरूम इज ऑथोराइज्ड प्लेस वेयर वी गेट कार्स। तो वैसे ही कृष्ण ने जो उनकी डीलरशिप है, भक्ति की डीलरशिप है, उनके भक्तों को देखे रखी है। तो जब कृष्ण के भक्तों को हम लोग अप्रोच करते हैं, जैसे कि श्रील प्रभुपाद कृष्ण भागवत पुराण में भी उद्धव जी से कह रहे हैं, मत भक्ता पूजा वेदिका। वो कहते हैं कि मेरी भक्ति की, मेरे भक्तों की आपने पूजा करनी चाहिए, शुड वर्शिप माय डिवोटीज। सो व्हेन वी वर्शिप डिवोटीज जस्ट लाइक वी आर वर्शिपिंग कृष्णा, देन कृष्णा बिकम्स वेरी मच प्लीज्ड। भागवतम में एक श्लोक आता है, तीसरे स्कंद में 13वें अध्याय में चौथा श्लोक है, श्रुतस्य पुंसां सुचिरश्रमस्य नान्वञ्जसा सूरिपीडीरितोऽर्था तत्तद्गुणानो श्रवणं मुकुंद पादाय विंदम हृदयेषु येषाम्। इसमें कहा गया है, श्रुतस्य पुंसां सुचिरश्रमस्य, जो अपने गुरुजनों से या अलग अलग भक्तों से सुनते आ रहे हैं, उन्होंने सुचिर, उन्होंने दीर्घ काल के लिए श्रवण करना चाहिए। किनके बारे में श्रवण करना चाहिए? नान मंजसा सूर्यर्थ तत्त गुणानु श्रवणम मुकुंद पादार विंदम हृदयेषु येषाम्। जिसने भगवान मुकुंद के पादार विंद जो है, भगवान मुकुंद के जो चरण कमल है, उनका शरण ग्रहण करके रखा है, ऐसे भक्तों के बारे में दीर्घ काल के लिए हमने श्रवण करना चाहिए। जब हम कृष्ण के भक्तों के बारे में चर्चा करते हैं तो उससे बहुत सारे फायदे होते हैं। पहला ये होता है कि कृष्ण हमारे से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। अभी कृष्ण को प्रसन्न करना तो बहुत डिफिकल्ट है हमें। कृष्ण के लिए अगर हम सोचेंगे, मैं कृष्ण के लिए अभी जन्माष्टमी में जैसे कहा गया था, अरे कृष्ण के लिए भोग बनाना है सबको, हम सोचेंगे अरे कृष्ण के लिए चलो मैं भी आज कुछ स्पेशल बनाता हूँ। पर कृष्ण के लिए तो आध्यात्मिक जगत में श्रीमती राधा रानी कुकिंग करती है, तो हमारा कुकिंग और राधा रानी का कुकिंग कैसे मैच होगा? कुछ मैच ही नहीं हो सकता है। इवन चावल डुलाना है, हम बोलेंगे अरे मेरे को चावल डुलाना है। हाँ, तो एक गीत आता है हमारा वैष्णव गीत, इसमें आता है, विशाखादि सखी जत चामर डुलाए। तो विशाखा और बाकी सखियां है जो चामर डुला रहे हैं, तो हमें वो भी करने के लिए हमारा क्वालिफिकेशन नहीं है। परंतु जब हम कृष्ण के भक्तों की सेवा करते हैं
तब कृष्ण देखते हैं, बहुत अटेंटिवली देखते हैं, अरे ठीक है मेरी सेवा तो ये करने के लिए क्वालिफाइड नहीं, परंतु मेरे भक्तों की ये सेवा कर रहा है, इतनी अच्छी से सेवा कर रहा है, चलो इसको मैं थोड़ी कृपा दे देता हूँ, इसने मेरी भक्त की बहुत अच्छी से सेवा कर दी। तो जब हम कृष्ण के भक्तों की सेवा करते हैं तब कृष्ण बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और शिला प्रभुपाद का हमारे जीवन में एक बहुत प्राधान्य स्थान है, क्योंकि शिला प्रभुपाद जी ने ही हमें पूरे भक्ति मार्ग से जोड़ा जोड़ा हुआ है। और उसके साथ साथ हमें इतनी सब कुछ चीज़ें दी उन्होंने जो हम अपने जीवन में अपना सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद के एक वरिष्ठ शिष्य है, उन्होंने एक बहुत सुंदर गीत लिखा है। यदि प्रभुपाद न होई तो तबे की होई तो हे जीवन बहित किसे, निताई गौरेर पार करुणा की देत सकल देशे। कहते हैं यदि प्रभुपाद न होई तो तबे की होई तो, अगर प्रभुपाद न होते मेरे जीवन में तो क्या होता था। निताई गौरेर, मेरा जीवन कैसे बहता था, मेरा जीवन कैसे मैं व्यतीत करता था। जैसे जसवीर प्रभु और देविका माता जी ने भी जब प्रभुपाद के आविर्भाव में एक सुंदर कविता ऑफरिंग में अर्पण की थी, तो उसमें कह रहे थे वो कि कैसे हम लोगों के प्राधान्यताएं कुछ और थे, हमारे प्राधान्यता मूवीज होंगे और मॉल्स होंगे, पर अभी हमारे प्राधान्यताएं चेंज हो गए हैं और वो बन गए अभी मंदिर कब जाना, अभी नेक्स्ट फेस्टिवल कब आएगा, अभी भगवान के लिए भोग कब लगाना। तो ये हमारी प्राधान्यताएं हो गई है, ये केवल शिला प्रभुपाद जी की वजह से। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के बारे में हमें कुछ ज्ञान नहीं था, तो वो भी ज्ञान हमें शिला प्रभुपाद जी की ही कृपा से प्राप्त हुआ है। तो बहुत सुंदर तरह से वो लिखते हैं कि रथ यात्रा, बाकी सब महोत्सव है, जन्माष्टमी है, राधाष्टमी है, ये सब महोत्सव के बारे में हमें कभी कुछ पता ही नहीं चलता था, परंतु ये शिला प्रभुपाद की कृपा है जिससे हमें ये सब कुछ चीज़ें हमारे जीवन में ज्ञात हो रही है। और इसलिए हम लोग हमारे जीवन में शिला प्रभुपाद को एक प्राधान्य स्थान देते हैं। एक भक्त से मैं सुन रहा था, वो भक्त कह रहे थे कि हमने हर हर रोज प्रभुपाद को कुछ तो थैंक यू तो एटलीस्ट कहना चाहिए या कुछ तो लिखना चाहिए प्रभुपाद के लिए। फिर वो कह रहे थे ठीक है अगर आपको हर रोज पॉसिबल नहीं है, हर वीक में एक बार कीजिए। फिर कहे कि अरे ठीक है आपको हर वीक में भी पॉसिबल नहीं है, तो ठीक है आप हर महीने में एक बार कीजिए। अगर बोले हर महीने में भी नहीं पॉसिबल है, एटलीस्ट एक बार जब प्रभुपाद जी का जन्म दिवस होता है तब अपने प्रभुपाद जी के बारे में स्मरण करना चाहिए। स्मरण तो रोज ही करना चाहिए, पर कुछ लिख के या कुछ सेट करके सब शेयर करना चाहिए लोगों के साथ और अपना ऑफरिंग देना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में कि हम प्रभुपाद की कृपा को अपने जीवन में समझे कि क्या कृपा है, और बस समझे ही नहीं पर उसके साथ साथ उसको अपने जीवन में अपनाए भी। प्रभुपाद को पूछा गया था, प्रभुपाद यू हैव गिवन सो मच टू अस, हाउ कैन वी रिपे यू। प्रभुपाद कहे यू कैन नॉट रिपे मी, you cannot repay me, but what you can do is you can take this gift what I have given and share it with others। आप ले सकते हैं इसे अपने जीवन में और दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो अभी हम बाकी के भक्तों से सुनेंगे प्रभुपाद जी के अलग अलग चीज़ों के बारे में। मुझे हालांकि दृढ़ता के बारे में बोलने के लिए कहा, परंतु मैं अभी पहले बोल रहा था तो मैं सोचा कि डायरेक्ट डिटर्मिनेशन से अच्छा कुछ उसके पहले का कुछ कहा जाए प्रभुपाद जी के बारे में, टू सेट द मूड। सो आई थॉट वी स्पीक ऑन दिस। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। You still share one or two pastimes Yes, of Prabhuji. Prabhupada. One or two pastimes you can share. प्रभुपाद की दृढ़ता के तो पास टाइम्स वैसे अनगिनत है, क्योंकि अ, जब मुझे ये टॉपिक दिया उन्होंने दृढ़ता के बारे में, पहली चीज जो मेरे स्मरण में आई वो कि प्रभुपाद जब अमेरिका जाने वाले थे, अमेरिका जाने के लिए जलदूत में बैठे, और उसके पहले भी प्रभुपाद के जीवन में इतने फेलियर्स आए, परंतु प्रभुपाद ऐसे व्यक्ति नहीं थे कि जो फेलियर से डगमगा जाते थे कभी। ऐसे व्यक्ति नहीं थे कि एक बार देखिए अरे कोई अभी इस मैसेज को ले नहीं रहा है तो रुक जाएंगे। प्रभुपाद को अमेरिका जाने के लिए भी इतनी कठिनाई हुई। कोई व्यक्ति सोच सकता है कि अरे इतना बूढ़ा व्यक्ति जो है वो इतने 69 एज में क्यों अमेरिका जाना चाहेगा। पर सुमति मोरारजी जो थी जिन्होंने प्रभुपाद को एक फ्री टिकट दिया था वो जलदूत नामक कार्गो शिप में, तो वो प्रभुपाद उसके ऑफिस पे दिन भर जाके बैठे रहते थे और वो कहते थे नहीं नहीं अरे स्वामी जी आप बूढ़े हो, हाँ आप मर जाओगे वहां पे जाके। पर प्रभुपाद जी बहुत डटे रहे और प्रभुपाद ने कहा नहीं नहीं मुझे जाना ही है। और प्रभुपाद कहे उनको अरे आप मुझे अपनी माँ समझते हो तो अपने बेटे के लिए आप इतना नहीं कर सकते, इतना तो करिए, मुझे एक टिकट तो दे दीजिए। और तब सुमति महाराज जी बोली कि ठीक है मैं आपको टिकट देती हूँ।
और टिकट दिया प्रभुपाद जी को। और प्रभुपाद जी जब जलदूत में ट्रैवल कर रहे थे तभी भी प्रभुपाद को 2 हार्ट अटैक्स आए। और प्रभुपाद का अगर तीसरा आता था मुझे तो पता नहीं, तीसरा अगर मुझे आता था तो मैं शायद इस जगत में नहीं होता था। परंतु उसके बाद प्रभुपाद ने प्रार्थना की कृष्ण से, और प्रभुपाद को एक विजन हुआ कि कृष्ण उनके 10 अवतार रूप में पूरे जलदूत को ऐसा उन्होंने वो शिप को पूरा पकड़ा हुआ है। और जब प्रभुपाद जी अटलांटिक ओशन क्रॉस किए तब जो कैप्टन थे शिप के, उनकी जो पत्नी थी मिसेस पांड्या, उन्होंने कहा प्रभुपाद जी को कि मैंने अटलांटिक ओशन को इतना काम कभी देखा नहीं है, इतना इतना ऐसा काम, मतलब इतना सहज देखा नहीं है, बहुत ज्यादा उत्तेजित होता है ये अटलांटिक ओशन। प्रभुपाद जी ने कहा कि क्योंकि कृष्ण ने अभी ये शिप के जो रथ है इसको लेके रखा है, तो अभी इसलिए ये बहुत सहज तरह से चल रहा है ओशन। तो हम देखते हैं कि शिला प्रभुपाद हमेशा कृष्ण को स्मरण करते थे। किसी भी प्रकार की किसी भी प्रकार की सिचुएशन है, तो अमेरिका में गए जब, तब इतने प्रॉब्लम्स आए शिला प्रभुपाद को, कोई पता नहीं था कौन है वहां पे। प्रभुपाद कहते हैं आई डिड नॉट नो वेदर टू टर्न लेफ्ट और वेदर टू टर्न राइट, आई वाज नॉट नोइंग। और पहले 1-2 महीने तो प्रभुपाद को कुछ रहने की भी अच्छी व्यवस्था नहीं थी। जब पहली बार बॉवरी में गए थे तो वहां पे मुकुंद महाराज लिखते हैं अपनी किताब में मिरेकल ऑन सेकंड एवेन्यू, वो लिखते हैं कि बॉवरी इट स्मेल्ड लाइक अ मिक्सचर ऑफ बियर एंड यूरिन। कोई वाइन होगी और मूत्र विसर्जन किसी ने किया होगा, इस प्रकार का स्मेल आता था। और प्रभुपाद इस जगह पे गए, और उनके शिष्य बाद में जब वो बड़े हो गए तब प्रभुपाद को बोले प्रभुपाद माफ कीजिए हमें, हम आपको ऐसी जगह पे लेके आए। प्रभुपाद कहे फॉर मी बावरी इज वैकुंठा। प्रभुपाद के लिए बावरी भी वैकुंठ था, क्योंकि प्रभुपाद वहां पे भी कृष्ण को देख रहे थे। सत्स्वरूप महाराज लिखते हैं अपने प्रभुपाद लीलामृत में, वो लिखते हैं होम फॉर हिम वॉज नॉट अ मैटर ऑफ ब्रिक्स। उनके लिए घर ये किसी वॉल्स का ये कोई ये नहीं था, बट होम फॉर हिम वॉज टेकिंग शेल्टर ऑफ कृष्णा इन एवरी सर्कमस्टेंस। उनके लिए असली घर क्या था कि वो कृष्ण की शरण ले रहे थे। और क्योंकि प्रभुपाद ने कृष्ण की शरण ले रखी थी, इसलिए कोई भी अवस्था में वो दृढ़ रह सके। प्रभुपाद को अमेरिका जाते वक्त जब अमेरिका गए तो एक बार हमको श्रीमान राधे श्याम प्रभु ने बताया था कि 8 फेलियर्स आए शिला प्रभुपाद को, 8 फेलियर्स। हाँ, पहले तो एक व्यक्ति को उन्होंने पदम पद सिंघानिया, वो बोले कि कुछ टेम्पल बनाऊंगा, और उसके बाद वो चले गए। फिर लाल बहादुर शास्त्री को प्रभुपाद जी ने लिखा था, फिर उनकी ही मौत हो गई कैसे तो भी। फिर उसके बाद और ऐसे बहुत सारे कुछ कारण थे। प्रभुपाद ने गौड़िया मठ में लिखा भारत में कि मुझे कुछ मृदंगा भेजिए, कुछ कुछ लोग भेजिए, पर कुछ उसकी व्यवस्था नहीं हुई। 8 फेलियर्स ही फेस्ड, आफ्टर दैट एनी पर्सन वुड हैव थॉट अरे नहीं नहीं दिस इज डन नाउ। बट प्रभुपाद वाज नॉट अ पर्सन हु वुड गिव अप अंडर एनी सर्कमस्टेंस। तो हमारे भी जीवन में अगर हम लोगों को कोई कठिनाइयां आती है, तो केवल हम अगर प्रभुपाद का स्मरण करेंगे ना, तो हम देखेंगे द challenges which he faced in our life, our challenges are nothing as compared to that. Our challenges are very minuscule as compared to that. So when we see the challenges that he faced, just by remembering those challenges, we can also get determination in our life to continue our Krishna consciousness in whatever small way we can. So I'll stop here. It's already 4:20. Other devotees also have to speak. Thank you very much. Srila Prabhupada ki Jai. Thank you, Prabhuji, for inspiring. So, Balbhadran Prabhu, you want to speak? Hare Krishna. So I have to, before I speak, I just beg forgiveness from all devotees because around 5 o'clock मैं इस मीटिंग से एग्जिट कर लूंगा. I have to go for some other सेवा. वो बाकी भक्तों का प्रभुपाद जी का जो ग्लोरिफिकेशन में सुन नहीं मेरे को भाग्य है. तो मैंने जितने भी स्पीकर से उनके लिए खुद ही टॉपिक चुनकर बांट दिए. And I personally chose to speak on Srila Prabhupada's humility. Although I have personally no qualification to speak anything about Prabhupada's humility, I just try to make an attempt. ये जो नम्रता का गुण है हमारे भक्ति में जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है. और श्री प्रभुपाद जी ने अपने आचरण से इसे इतनी सुंदरता से सिखाया है कि हम इस बहुत विशेष गुण को प्रभुपाद जी के जीवन से देखकर स्मरण करके
काफी कुछ सीख सकते हैं और प्रेरणा ले सकते हैं, और अपने जीवन में भी इस नम्रता को हम ला सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण गुण इसलिए है क्योंकि जैसे बाइबल में भी कहा जाता है कि ओनली द मीक एंड हम्बल कैन इनहेरिट द किंगडम ऑफ गॉड। तो अगर हमें भगवत धाम लौटना है तो ये जो विशेष गुण है विनम्रता का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैंने कुछ प्रभुपाद जी के जीवन से कुछ घटनाओं को ढूंढने का प्रयास किया जिसमें प्रभुपाद जी की जो विनम्रता है वो साफ साफ नजर आती है। मैं कोशिश करूंगा सीक्वेंस में प्रभुपाद जी के जीवन की शुरुआत से अंत तक किस प्रकार उन्होंने अलग अलग स्तर पर अपनी नम्रता प्रस्तुत की। तो फिर प्रभुपाद जी शुरुआत के दिनों में केवल अकेले ही संघर्ष कर रहे थे इस्कॉन की स्थापना करने के लिए, भारत में प्रचार करने के लिए, शिष्यों को बनाने के लिए। लेकिन बहुत लंबे समय तक उन्हें काफी संघर्ष देखना पड़ा। तो इसी संघर्ष के दौरान काफी जगह पर उनकी नम्रता हमें दिखाई पड़ती है। जैसे एक बार प्रभुपाद जी उन दिनों में बैक टू गॉडेड न्यूज़पेपर, छोटा सा न्यूज़पेपर प्रिंट करते थे, खुद ही लेख लिखते थे, उसका प्रिंटिंग कराते थे, खुद ही बाजार में घूमते हुए उसे बेचने का प्रयास करते थे, लोगों को प्रेरणा देने का प्रयास करते थे। तो यही एक इंसिडेंट के दौरान जब प्रभुपाद उन बैक टू गॉडेड न्यूज पेपर्स के बंडल को हाथ में लिए दिल्ली के सड़कों पर घूम रहे थे, तो अब तब एक चाय के दुकान में प्रभुपाद जी गए और लोगों को दिखा रहे थे ये न्यूज पेपर कृपा करके खरीद लीजिए। तब प्रभुपाद जी को उन लोगों में से एक व्यक्ति ने कहा कि ये अखबार कौन खरीदेगा, कम से कम कोई पुस्तक वगैरह छापो तो शायद कोई इंटरेस्टेड हो। तो imagine a person of his double age is trying to give him something valuable, और ये इंसान उसे प्रभुपाद जी को उल्टी एडवाइस दे रहा है। So anybody of my stature would really retaliate back angrily, saying that if you want to look at this newspaper, आप देखो, वरना अपना काम करो, चाय पियो चुपचाप से। But Prabhupada humbly listened to him and immediately remembered that, oh, maybe this is my spiritual master speaking through him. I should start printing books. That is where he connected with the spiritual master. And Prabhupada ने Back to Golden magazine वगैरह के फॉर्म में स्टार्ट किया। So this is one place where he really exhibited his humility. तो पश्चात जब प्रभुपाद जी के कुछ गुरु भाई थे, एक बार उनके साथ में वो लोग चर्चा कर रहे थे, अचानक से उनकी चर्चा चैतन्य चरितामृत का वो श्लोक है जहाँ पर महाप्रभु कहते हैं कि पूरी पृथ्वी पे मेरे नाम का प्रचार होगा, ये प्रेडिक्शन आता है। तो बाकी अन्य प्रभुपाद जी के गुरु भाई वो लोग विचार कर रहे थे, अरे ये कैसे संभव है कि सर्वत्र प्रचार होए मोर नाम। तो शायद ये जो पृथ्वी जो शब्द आता है इस श्लोक में, पृथ्वी पे, शायद ये केवल बंगाल के जो प्रोविंस है, बंगाल का जो इलाका है, इसको संबोधित करता है, या फिर ज्यादा से ज्यादा भारत देश को संबोधित करता है। और आगे चल के कभी ना कभी को आ, भारत भर में भगवान चैतन्य महाप्रभु का नाम प्रसारित होगा। तो श्रील प्रभुपाद जी को इतनी श्रद्धा थी चैतन्य चरितामृत के इस श्लोक पर, अपने गुरु की कृपा पर, उन शिष्यों को सीढ़ियां नीचे उतरते हुए ये चर्चा चल रही थी। तो श्रील प्रभुपाद जी सीढ़ी उतरते उतरते रुके, पीछे मुड़ करके देखा और कहा कि ये श्लोक जो कह रहा है ये सत्य है, और कोई तो मूर्ख होगा जो इस श्लोक को सत्य करेगा। फिर एक दो स्टेप्स नीचे उतरे प्रभुपाद, फिर मुड़ करके बोले, और माइंड यू, आप वो मूर्ख नहीं होगे। तो प्रभुपाद जी को बचपन में ही उनकी जन्म कुंडली से ये पता था कि
70 की उम्र में वो विश्व भर में प्रचार करेंगे और 108 मंदिरों की स्थापना। लेकिन कभी भी उन्होंने इस बात को कभी जाहिर नहीं किया। नम्रता से सही समय आने पर भगवान की कृपा कब होगी, भगवान किस माध्यम से उनसे ये कार्य कराना चाहते हैं, ये वह बस एक इंस्ट्रूमेंट बनकर देख रहे हैं। सो वेरी हम्बली ही एक्सप्रेस दैट दिस इज एक्चुअली गोइंग टू हैपन, बट यू आर नॉट दैट पर्सन एट दिस पॉइंट। तत्पश्चात जब हम देखते हैं तो वजूद पर सवार होते हैं, विदेश में पहली बार जब जाना चाहते हैं, तब वो बहुत सुंदर प्रार्थना लिखता है, बड़ो कृपा कर ले कृष्णा आधा मेरे प्रति। तो ये पूरी प्रार्थना ही, ये जो प्रभुपाद जी की पोयम है, ये पूरी प्रार्थना ही नम्रता से भरी है। विशेष करके उसमें जब वो श्लोक आता है जब प्रभुपाद जी कहते हैं कि मुझे नाम तो मिल गया है भक्ति वेदांत, लेकिन मुझ में ना ही कोई भक्ति है ना ही कोई ज्ञान। अगर आप चाहो, आपकी इच्छा हो, तो मैं कुछ कर पाऊंगा। तो ये पूरी पोयम ही एक्चुअली अगर आप स्टडी करेंगे तो प्रभुपाद जी की बहुत ही विनम्र करुणा झलकती है इस तरीके में। आगे प्रभुपाद कहते हैं कि बस मैं एक लकड़ी की कठपुतली की तरह हूँ, आप जैसा चाहे मुझे नचाइए, मैं नाचता रहूँ। सो दिस इज व्हाट Prabhupada's humility as a pure devotee of Krishna is. उस पश्चात जब आगे अ, भक्त बनने लगे शिल प्रभुपाद जी के शिष्य विदेश में काफी जगह पर प्रभुपाद जी के आदेश अनुसार प्रचार प्रसार, तो प्रभुपाद जी के नियमित रूप से अलग अलग जगहों पे भागवतम क्लास, भगवद गीता क्लास चल। तो एक बार इसी प्रकार एक क्लास में प्रभुपाद जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इनके बारे में बता रहे थे किस प्रकार से फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास है। तो क्लास के बाद अचानक से एक व्यक्ति उठे और उन्होंने पूछा, चलो प्रभुपाद आप कौन से क्लास को बिलोंग करते हैं। प्रभुपाद जी ने बड़ी नम्रता से सिर झुकाते हुए कहा, मैं तो 10th क्लास को बिलोंग, जस्ट सर्वेंट ऑफ दिस क्लास, even though he is beyond all these classes। ये बताते हैं कि मैं कोई भी नहीं हूँ, जबकि सब कुछ वही कर रहे थे, पूरे आंदोलन को वही समझ। इसी प्रकार एक बार जब शिल प्रभुपाद जी, अक्सर ऐसा होता था कि प्रभुपाद कहीं से आ रहे हैं या कहीं जा रहे हैं तो एयरपोर्ट पे उनके शिष्यों का इतना भीड़ हो जाता था कि पूरा एयरपोर्ट ट्रैफिक जाम हो जाता था भक्तों से, वॉकिंग डिवोटीज कंप्लीटली जैमिंग दी होल एयरपोर्ट। इसी प्रकार एक बार डिट्रॉइट एयरपोर्ट में शिल प्रभुपाद जी किसी फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे और सभी भक्त लोग मिलकर एकदम धुआंधार कीर्तन कर रहे थे, प्रभुपाद जी एक जगह बैठे थे और कोई और दूसरी बिजनेस फ्लाइट लैंड हुई थी और लोगों को टर्मिनल क्रॉस करने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं थी। और ऐसा दिख रहा था कि कुछ लोग जो बाहर के जो डिवोटीज नहीं थे, वो लोग भक्तों के साथ में उनकी कुछ आर्ग्यूमेंट हो गई और शायद वहां पर झगड़ा हो ही जाता बहुत बड़ा। तो अचानक से जो लीडर थे उन डिवोटीज के, वो चेयर पर खड़े हुए उन्होंने माइक्रोफोन में जोर से चिल्लाया कि सारे इस्कॉन भक्त एक तरफ हो जाए, ऑल इस्कॉन डिवोटीज प्लीज क्लियर द टर्मिनल। एंड प्रभुपाद सबसे पहले अपना बैग उठाए और साइड में होने लगे। तो जो डिट्रॉइट टेम्पल के प्रेसिडेंट थे वो जोर से चिल्लाए, प्रभुपाद जी आपको नहीं। प्रभुपाद प्रभुपाद मैं भी तो इस्कॉन डिवोटी हूँ सो इवन दो इज अ फाउंडर आचार्य ही नीड नॉट डू एनीथिंग। और जो भी तकलीफ हो रही थी वो सारे शिष्यों की वजह से, भक्तों की वजह से हो रही थी, लेकिन प्रभुपाद जी तुरंत अपने आप को इस्कॉन का एक साधारण भक्त समझकर उठकर साइड में होने लगे। This is also another incident where Prabhupada really processed humility. And जब प्रभुपाद जी के शिष्य प्रगट होने लगे धीरे धीरे, उनमें से कुछ लोग संस्कृत, कुछ लोग बंगाली, कुछ लोग हिंदी सीखने लगे। तो इसी प्रकार श्री प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे जिनका नाम था गोविंद दास जी, और उनके पति थे गौर सुंदर प्रभु। तो वो दोनों जब एक बार श्री प्रभुपाद जी के पास में थे, तो ये बहुत ऐतिहासिक घटना है। जब पहली बार ऐसा हुआ कि श्री प्रभुपाद जी के शिष्य उन्हें प्रभुपाद कह सकते हैं हम, ये सब उन्हें पता चला। उससे पहले सारे प्रभुपाद जी के शिष्य प्रभुपाद को स्वामी जी कर कर बुलाते। तो
श्रील प्रभुपाद जी के जो शिष्य है गौर सुंदर प्रभु, उन्होंने प्रभुपाद जी से पूछा, स्वामी जी, कैन आई कॉल गोविंद दासी एज गोविंद जी? तो प्रभुपाद जी ने बहुत इंस्टेंट रिस्पॉन्स दिया, नो नो, जी इज अ वेरी थर्ड क्लास फॉर्म ऑफ एड्रेस। तो अचानक से गोविंद माता जी विचार करने लगी, देन व्हाई आर वी कॉलिंग यू स्वामी जी? अगर जी ये थर्ड क्लास फॉर्म ऑफ एड्रेस है तो व्हाई आर वी कॉलिंग यू स्वामी जी? प्रभुपाद सेड दैट डजंट मैटर। तो दोनों भी प्रभुपाद जी को बार बार पूछने लगे, नो प्लीज टेल अस व्हाट वी कैन कॉल यू द बेस्ट, वी वांट टू एड्रेस यू द बेस्ट। प्रभुपाद जी थोड़ी देर रुक कर धीरे से नम्रता से बोले कि यू कैन कॉल मी गुरुदेव, गुरु महाराज और श्रील प्रभुपाद। तो तीन ऑप्शन मिले तो फिर से ये कंफ्यूज हो गए, बिकॉज दे आर नॉट अवेयर ऑफ दिस कल्चर। सो देन सेड, नो प्रभुपाद, यू टेल अस वन, व्हाट यू वांट अस टू कॉल द बेस्ट। हम आपको सर्वोच्च पदवी देना चाहते हैं, आप बताइए हम आपको क्या बुला सकते हैं। तो फिर प्रभुपाद फिर से अपने नम्रता से अपने सिर को झुकाकर कहते कि यू कैन कॉल मी श्रील प्रभु। तो तब उसके अगले ही बैक टू गॉड एंड मैगजीन के इशू में आर्टिकल छपता है कैसे तो चलो प्रभुपाद जी को पहली बार ये टाइटल मिलता है, सब लोग धीरे 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 प्रभुपाद को एक जो एक्चुअल उनकी स्थिति है उस नाम से वो पुकारने लगते हैं। सो दिस इज हाउ वेरी हम्बली he carried ahead his mission, taking care of practically everything. कभी भी अपने सम्मान के लिए कुछ नहीं चाहा उन्होंने। एक और आखिरी पास टाइम मैं शेयर कर I'd like to end here. प्रभुपाद जी हमेशा अपने शिष्यों को और अपने गुरु को क्रेडिट देते थे जो कुछ भी इस्कॉन में चल रहा है उसके लिए, कभी भी उन्होंने क्रेडिट नहीं लिया अपने लिए। और एक जो आखिरी घटना जिसे मैं शेयर करना चाहता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग पास्ट टाइम है। जस्ट क्या बोला, इसे प्रिपेयर करने के लिए शुरुआत की तो सबसे पहले ये पास्ट टाइम मेरे सामने आया। और श्री प्रभुपाद जी के शिष्य है जिनका नाम है भगवत देवी माता जी। उन्होंने श्री प्रभुपाद जी को पत्र में एक प्रश्न पूछा कि श्री प्रभुपाद जी को सभी लोग जानते थे कितने नम्र है प्रभुपाद, और बाकी अन्य गुरु की तरह कभी भी वो अपनी स्थिति को प्रदर्शित नहीं करते थे, अपने शुद्ध भक्ति के स्तर को जाहिर नहीं करते। लेकिन उन माता जी को ये इच्छा थी कि जाने कैसे प्रभुपाद मेरे इस प्रश्न का उत्तर मुझे मिलता है। तो उन्होंने श्री प्रभुपाद जी को पत्र में एक प्रश्न पूछा जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ भक्त कहते हैं कि आप जो है आपके सारे शिष्यों के हृदय में क्या चल रहा है वो जानता है, और कुछ भक्त कहते हैं कि आप ये नहीं जानते हैं आपके शिष्यों के हृदय में क्या चल रहा है। तो आप क्या कहते हैं प्रभुपाद इसके संबंध में, क्या मैं जान सकती हूँ? तो जब ये पत्र श्री प्रभुपाद जी को मिला और उनके सेक्रेटरी ने जब ये प्रश्न पढ़कर सुनाया प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया कि एक प्रगत शुद्ध भक्त के लिए ये बिल्कुल भी कठिन नहीं है, वो बड़ी आसानी से अपने शिष्यों के हृदय में क्या चल रहा है वो पूरी तरह भली भांति जानता है। इतना कहकर प्रभुपाद रुक गए। तो फिर प्रभुपाद जी के सेक्रेटरी ने कहा, ठीक है तो क्या फिर मैं ऐसे उत्तर दे दूं कि हाँ प्रभुपाद सबके हृदय में क्या चल रहा है जानते हैं? तो प्रभुपाद जी अचानक से उनकी तरफ मुड़कर बोले कि मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा एक प्रगत शुद्ध भक्त किसी भी उनके शिष्य के हृदय में क्या चल रहा है ये जान सकता। हालांकि जब अब तक मेरा सवाल है, मैं तो एक भक्त भी नहीं हूँ। फिर प्रभुपाद ने पॉज दिया, बोले वास्तव में मैं तो एक भक्त बनने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये प्रभुपाद जी की नम्रता है, जबकि वो स्वयं एक प्रगत शुद्ध भक्त है और सबके हृदय में क्या चल रहा है, उनके शिष्य के हृदय में क्या चल रहा है सब कुछ जानते हैं। क्योंकि बहुत सारे इंसिडेंट है जहाँ पर भक्तों को अनुभव भी हुआ है। लेकिन इस प्रकार का जब प्रश्न पूछा गया तब उत्तर में प्रभुपाद कहते हैं, आई एम नॉट इवन अ डिवोटी, आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी अ डिवोटी। प्रभुपाद जी हमें अपने जीवन के उदाहरण से सिखा रहे हैं किस प्रकार से हमें इस नम्रता के गुण को अपने जीवन में लाने का प्रयास करने से, और जितना हम प्रामाणिकता से प्रभुपाद जी के चरण की शरण होंगे अपने आप में सारे जीवों को हमें भी पहुंचता जाएंगे। हरे कृष्ण, सॉरी फॉर एक्सटेंडिंग। Thank प्रभुपाद you की very जय। much, Prabhu. This is really very inspiring.
मुझे ना एक और पास टाइम याद आ रहा है, वो प्रभुपाद का कुंभ मेला में जो एक पास टाइम हुआ था। तो वहां पे कुंभ मेला में क्या था कि सारे बड़े बड़े डीटीज, सारे जो अखाड़े थे, उन अखाड़े के जो मेन लीडर होते हैं वो हाथी पे बैठते हैं, सबसे ऊपर बैठते हैं, और पूरे अखाड़े के लोग साथ में जाते हैं कुंभ में स्नान करने के लिए। तो इस्कॉन के भी डिवोटीज थे, प्रभुपाद भी वहां पर थे। और सब डिवोटीज ने देखा कि सारे अखाड़े के जो मठाधीश हैं, सीनियर लोग हैं, सब घोड़े पर बैठकर जा रहे हैं स्नान करने, हाथी के ऊपर सबसे ऊपर बैठे हुए हैं। तो डिवोटीज ने बोला, प्रभुपाद हम हमारा भी, हम लोग शाही स्नान के लिए, ये स्नान के लिए जाएंगे तो हम भी अ, हाथी लेकर आएंगे और आपको ऊपर बैठाएंगे। प्रभुपाद बोले, हाँ हम हाथी लेके आएंगे, लेकिन मैं राधा कृष्णा को ऊपर बैठाऊंगा। तो दैट्स वेरी नाइस पास टाइम। Thank you very much, Prabhuji, for sharing the humility side of Srila Prabhupada. And this is really very inspiring. Um, Maybe I'll speak something on the compassion part of Srila Prabhupada. तो Srila Prabhupada जैसे हमारे फाउंडर आचार्य हैं, है ना, तो उससे ही समझ में आता है कि he has that compassion because he always thought about us. जैसे क्या होता है इस दुनिया में, हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, दे आर डिससेटिस्फाइड, संतुष्ट नहीं है, असंतुष्ट हैं। क्यों है? क्योंकि उनके जो खुद के डिजायर्स हैं ना, वो फुलफिल नहीं हो पा रहे, इसलिए वो असंतुष्ट हैं। जैसे हम वो लोग बोलते हैं कि भक्त है, वो है पर दुखी, तो दूसरों का दुख देखकर दुखी होता है। ऐसे शिला प्रभुपाद थे, वो डिससेटिस्फाइड थे, क्योंकि हम लोग जो इतने सारे लोग हैं वो कृष्ण भावनामृत से बहुत दूर थे, वो भक्ति नहीं कर रहे थे। तो बहुत सारे ऐसे प्रभुपाद के पास टाइम्स हैं। तो जैसे एक मैं आज सुबह भी बोल रहा था कि बहुत एक कंपैशनेट पार्ट मैं बताता हूँ कि शिला प्रभुपाद ने ये जो मूवमेंट शुरू किया, और इस मूवमेंट में आप देखेंगे प्रभुपाद के जाने के बाद भी आज तक या फिर और 10,000 साल तक कोई भी व्यक्ति आएगा, कहीं पे भी आएगा, किसी भी शहर में आएगा, किसी भी भाषा से वो कनेक्टेड हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, राइट, तो वो व्यक्ति भगवान से जुड़ सकता है प्रभुपाद की किताबों के द्वारा, प्रभुपाद के मंदिर के द्वारा, प्रभुपाद के दिए गए इतने सारे उपदेशों के द्वारा, और वापस अपना हृदय शुद्ध करके वापस भगवत धाम जा सकता है। तो श्रील प्रभुपाद अपने जाने के बाद भी ये पूरा सिस्टम बनाकर गए, इतना अरेंजमेंट करके गए कि कोई भी व्यक्ति जो आने वाले 10,000 साल हैं उसमें भी कोई भी व्यक्ति वांछित ना रह जाए, कि वो उसको मौका ना मिले कि वो भगवान के पास ना जा पाए। और शिला प्रभुपाद ने ये सब करने के लिए बहुत कुछ किया। जैसे प्रभुपाद ने इतने सारे बुक्स लिखे। शिला प्रभुपाद रात्रि में सिर्फ 2 घंटे विश्राम करते थे, और रात में 2 बजे उठ के फिर किताबें लिखना शुरू कर देते थे, फिर वो मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे। तो डिवोटीज ने सब कुछ रिकॉर्ड किया है। जब भी मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, प्रभुपाद लेटर पर्सनली सबको रिप्लाई करते थे। तो लेटर्स भी हैं, वो 7,000 कुछ उनका नंबर है। तो 7,000 लेटर है प्रभुपाद के। श्रीमद् भागवतम के ट्रांसलेशन है, श्रीमद् भगवत गीता है, चैतन्य चरितमृत है, और 70-80 बुक्स हैं। तो हर एक लैंग्वेज में, हर एक जगह पे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग मिस करें कि देखो प्रभुपाद ने अगर प्रभुपाद अभी नहीं है तो हम कुछ मिस कर रहे हैं, तो वैसा नहीं। और हम देखते हैं कि एक बार क्या हुआ, मायापुर में प्रभुपाद ने सब डिवोटीज जो उनके भक्त थे, उन्होंने उनको बुलाया था, और सब डिवोटीज वहां पर चैतन्य महाप्रभु का गौर पूर्णिमा फेस्टिवल मनाने के लिए आए थे। तो गौर पूर्णिमा फेस्टिवल में बहुत सुंदर, बाद में जब फेस्टिवल हुआ था उसके बाद में बहुत सुंदर सबके लिए प्रसाद था, बहुत सारे व्यंजन थे, सब कुछ बनाया था, और डिवोटीज ने खूब वो खाया। और बाद में जो प्लेट्स थे, उन प्लेट्स को एक जगह पे सब लोग रख रहे थे, जो खाने के बाद में प्लेट्स रहते हैं। तो वहां पे श्रील प्रभुपाद ने देखा कि जो आसपास मायापुर में आसपास जो बच्चे थे, वो प्लेट्स में से आके कुछ खा रहे थे। प्रभुपाद ने उनको देखा और प्रभुपाद की आंखों में बहुत आंसू आए। प्रभुपाद ने बोला कि देखिए, हमारे मंदिर के 10 किलोमीटर के रेडियस में जो भी कोई है, सबको प्रसाद मिलना चाहिए,
अगर आप जाके मायापुर में देखेंगे, इतना बड़ा अभी अन्नदान किचन खुला है, चल रहा है, उसमें लाखों लोग आके प्रसाद लेते हैं, फ्री प्रसाद रहता है तो सबके लिए। और मायापुर में ही नहीं, हर एक इस्कॉन टेम्पल में फ्री फूड फॉर लाइफ, फ्री फूड ये फैसिलिटी रहता है। कोई भी जाता है तो कुछ ना कुछ प्रसाद उसको देते ही हैं। तो ये सब शिला प्रभुपाद ने हमें सिखाया है। तो प्रभुपाद ने अपने लाइफ में 14 टाइम्स पूरे वर्ल्ड को टूर किया। अभी उस एज में अगर आप देखेंगे, जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि 3 हार्ट अटैक आए जब प्रभुपाद अमेरिका जा रहे थे। अमेरिका जाते जाते उनको हार्ट अटैक आए। बाद में अमेरिका में रहते रहते उनको इतने तकलीफ हुए। जैसे शुरू में जब प्रभुपाद अमेरिका में पहुंचे थे तो एक मिस्टर क्या था उनका नाम, उनके साथ में वो योगा टीचर थे, उनके साथ में प्रभुपाद रहते थे न्यूयॉर्क में। तो न्यूयॉर्क में उनके साथ में रहने के लिए उनके पास अच्छा फैसिलिटी था, खाने के लिए फैसिलिटी था, बट वो प्रभुपाद को बोलने नहीं देते थे। क्योंकि प्रभुपाद अगर बोलेंगे और प्रभुपाद की वो बातें सुनेंगे तो क्या होगा, सब प्रभुपाद के प्रति आकर्षित हो जाएंगे। तो प्रभुपाद ने बोला अगर मैं बोल नहीं पाऊंगा तो मुझे यहाँ रहकर कुछ फायदा नहीं। प्रभुपाद वहां से गए और एक ऐसी जगह में गए जहाँ पे बिल्कुल अच्छे फैसिलिटी नहीं थे। तो वहां पे प्रभुपाद रह रहे थे, तो खाने के लिए, खुद का रेंट अरेंजमेंट करने के लिए, हर चीज के लिए बहुत स्ट्रगल था। प्रभुपाद वहां पे लिखते भी हैं कि इतनी ठंड भी रहती थी कि प्रभुपाद की पूरी वो जो ठंड रहती थी पूरी हड्डियों तक ऐसे चली जाती थी, चिलिंग, बोन चिलिंग कोल्ड ऐसे बोलते हैं। तो इतना प्रभुपाद ने सब सहन किया। और उसके बाद में वहां पे प्रभुपाद का टाइपराइटर चोरी हो गया और कुछ अच्छा फैसिलिटी नहीं था। तो उनके जो शिष्य थे उन्होंने बोला प्रभुपाद हम आपको लेके जाते हैं एक और जगह पे। तो बावरी करके वहां पे, जैसे प्रभु जी ने बताया, हरिभक्ति प्रभु ने, कि बहुत ऐसे लोग रहते थे जो न्यूनतम, जो नीचे लोअर ग्रेड से भी लोअर ग्रेड जो व्यक्ति रहता है, जो एकदम शराब में आ, मद होके बेहोश होके पड़ा हुआ है, वहीं पे टॉयलेट कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, उतना स्मेल आ रहा है, प्रभुपाद उनके ऊपर ऐसे साइड में पांव रख रख के कैसे तो अपने रूम में जाते थे। तो ऐसे जगह में भी प्रभुपाद रुके, प्रभुपाद ने सब किया। प्रभुपाद ने उसको भी सहन किया। किसके लिए, वो समझना चाहिए, वो हम सबके लिए। क्यों? क्योंकि आज मुझे कोई बोला है कि आप जाओ किसी स्लम में जाके आप प्रचार करो, तो बहुत इम्पॉसिबल है मेरे लिए, मैं जाऊंगा। और या फिर स्पेशली आप अगर कोई शराब पी के व्यक्ति चल के आ रहा है या कोई गिरा हुआ है शराब पी के, है ना, तो उसको कोई मुझे बोलेगा आप इसको प्रचार करो, तो मैं बोलूंगा इसको तो मैं कभी प्रचार नहीं कर सकता। तो प्रभुपाद जब क्लास लेते थे तो कुछ शराबी व्यक्ति आ जाते थे, वो वहां पे बस बैठे हैं, बेहोश हो गए हैं। तो डिवोटीज बोलते थे प्रभुपाद इनको बाहर करो, बहुत स्मेल आ रही है। ये प्रभुपाद बोलते थे नहीं, बैठने दो। वो बहुत बार ऐसे बैठे रहे व्यक्ति। और फिर एक दिन एक जो व्यक्ति था उसने टॉयलेट पेपर लेके जाके टॉयलेट में लगाया। प्रभुपाद ने बोला देखो इसको भी अभी सेवा करने का भाव है। तो प्रभुपाद हर छोटे से छोटे व्यक्ति में, हर एक चीज में अच्छा ही देखते थे। एक बार एक टेम्पल प्रेसिडेंट थे, वो कंप्लेन कर रहे थे प्रभुपाद को, प्रभुपाद ये व्यक्ति है, ये टेम्पल में रुकता है पर कोई बात नहीं सुनता, कुछ नहीं मानता है, बस टेम्पल में आके रुका हुआ है, क्या करना चाहिए प्रभुपाद? मैंने तो इसको रिजेक्ट कर दिया है, आप भी इसको रिजेक्ट कर दो। प्रभुपाद ने बोला नहीं अभी रहने दो। नहीं प्रभुपाद, ये रेगुलेटिव प्रिंसिपल भी फॉलो नहीं करता है, क्या करना चाहिए? ये तो एकदम क्या बोलते हैं, गिरा हुआ व्यक्ति है, फॉलन है ना। तो प्रभुपाद बोले हमारा पूरा मूवमेंट ही फॉलन लोगों के लिए, इन सब के लिए, तो हम किसी को रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो प्रभुपाद सबके लिए इतना सोचते थे। और इतना प्रभुपाद ने जीवन में स्ट्रगल किया, इतना ट्रेवल किया। जो प्रभुपाद ने किया है उसको तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर आपको किसी को बोला जाए कि आप कुकिंग कर रहे हो, कुकिंग करते हुए आप थोड़ा डांसिंग करो कीर्तन में, और डांसिंग करते करते आरती भी कर दो, और आरती करते करते अपने बच्चों को भी संभाल लो, तो कोई बोलेगा अरे दिस इज प्योरली इम्पॉसिबल, मेरे से हो ही नहीं सकता। बट प्रभुपाद ने कुछ ऐसा ही किया है, और 1000 टाइम्स ज्यादा किया है। क्योंकि इतने सारे मंदिर, 108 मंदिर थे जब प्रभुपाद ने 108 मंदिर खोले, वहां पे इतने लोगों को गाइड करना, ट्रेन करना मतलब उनको कुछ भी नहीं पता है, क्या वैष्णव कैसे प्रसाद देते हैं, प्रसाद क्या होता है, कृष्णा कौन है, भक्ति क्या है, कुछ भी उनको उस चीज का नॉलेज नहीं। तो
इतने ज्यादा कंपैशन के साथ में प्रभुपाद वहां पे गए और सबको प्रभुपाद ने पूरा शिक्षा दिया। तो ये सारा कंपैशन हम देखते हैं कि कोई साधारण व्यक्ति कर ही नहीं सकता जब तक उसका हृदय पूरा ऐसे कंपैशन के साथ में पूरा फुल भरा हुआ नहीं है ना। क्योंकि इतने सारे और भी साधु हैं वृंदावन में है, ऐसा नहीं कि वो बहुत अच्छे साधु नहीं है, बहुत अच्छे साधु हैं, लेकिन वृंदावन को छोड़कर वो न्यूयॉर्क जैसी बाउरी जैसी गंदी जगह में रहकर और प्रचार करना बहुत ही असंभव कार्य है ना। कोई नॉर्मल व्यक्ति तो कर ही नहीं सकता है। वो करने के लिए कोई व्यक्ति सच में कृष्ण के लिए पागल ही होने चाहिए, तभी वो व्यक्ति ऐसा कार्य कर सकता है। ठीक है, तो मैं एक छोटा सा 15 सेकंड का वीडियो दिखाता हूँ टॉम्किन स्क्वायर पार्क का, जहाँ पे प्रभुपाद ने पूरा मूवमेंट शुरू किया, जहाँ पे प्रभुपाद कीर्तन करते थे और सब लोग वहां पे आते थे। प्रभुपाद वहां बैठकर बस कीर्तन करते थे, लोग वहां पे आके डांस करते थे और ऐसे करके हमारा जो हरे कृष्ण मूवमेंट है वो शुरू हुआ। हरे कृष्ण। I'll stop here, टाइम भी हो रहा है, नमता माता जी भी है, देविका भी है। और भी डिवोटीज अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, अगर किसी को शेयर करना है तो I'll request देविका to share some and then नमता माता जी। हरे कृष्णा। तो अभी हमने शिला प्रभुपाद के इतने सारे क्वालिटीज सुने। शिला प्रभुपाद दृढ़ थे, जैसे कंपैशनेट थे, ह्यूमिलिटी थी। तो जनरली अगर हम ऐसे किसी पर्सन के बारे में सुने तो हम ऐसे इमेजिन करेंगे कोई बहुत ही गंभीर सीरियस पर्सनालिटी, पर शिला प्रभुपाद गंभीर थे, पर शिला प्रभुपाद वाज आल्सो वेरी जॉयफुल और ह्यूमरस, और उनके शिष्यों के इतने इतने सारे ऐसे पास टाइम्स हैं, इतने स्वीट और ऐसे ह्यूमरस पास टाइम्स भी हैं। और मैं सुन भी रही थी, पर मुझे लगा कि वो पास टाइम्स और वो ह्यूमर समझने के लिए भी ना मुझे एक मतलब अनलेस मेरा शिला प्रभुपाद से वो कनेक्शन नहीं है तो मैं वो ह्यूमर भी नहीं समझ पाऊंगी शिला प्रभुपाद का। कुछ छोटे छोटे पास टाइम्स मैंने लिखे हैं और डिटेल में हम नहीं वो सारे पास टाइम्स डिस्कस करेंगे। तो जब शिला प्रभुपाद यूके गए तो से पूछा किसी ने कि शिला प्रभुपाद आप यूके क्यों आए हैं? तो प्रभुपाद ने बोला कि आप लोग इंडिया में आए और आपने इंडिया से बहुत कुछ चुराया, बहुत कुछ लूटा, पर आप एक चीज भूल गए, भगवत गीता। मैं आपको बस वो देने आया हूँ। फिर एक बार किसी ने शिला प्रभुपाद से पूछा कि शिला प्रभुपाद आप लोग इतना जोर जोर के चैंट क्यों करते हैं? आप लोग मन में क्यों नहीं चैंट करते हैं? व्हाई डोंट यू चैंट इन माइंड, मेंटली? तो शिला प्रभुपाद ने अपने शिष्य से कहा कि इनको प्रसाद दीजिएगा। तो प्रसाद दिया और बोला यू ईट दिस मेंटली। फिर एक बार शिला प्रभुपाद लेक्चर दे रहे थे और फिर बीच ऑडियंस में एक सज्जन ऐसे खड़े हो गए और बोले शिला प्रभुपाद यू आर ऑलवेज सेइंग सो मच अबाउट कृष्णा, कृष्णा ऐसे है वैसे, आपने कभी देखा है क्या कृष्णा को? तो वो जब खड़े हुए थे तो वो प्रभुपाद और डेटीज के ऐसे बीच में ही खड़े हो गए थे। तो शिला प्रभुपाद ने उनको कहा यस आई कैन सी कृष्णा, ओनली इफ यू सिट डाउन आई विल बी एबल टू कंटिन्यू टू सी कृष्णा। तो फिर छोटे छोटे काफी सारे हैं तो मैं जल्दी जल्दी बोलती जा रही हूँ। फिर एक माता जी आए और उन्हें शिला प्रभुपाद से बोला कि शिला प्रभुपाद मैं काफी टाइम से चैंटिंग कर रही हूँ और नाउ आई एम एबल टू सी दैट रेड लाइट, आई एम एबल टू सी रेड रेज। तो शिला प्रभुपाद ने बोला यस यू कंटिन्यू टू चैंट एंड द रेड लाइट विल गो अवे। और फिर एक बार शिला प्रभुपाद ऐसे मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे, बीच पे जा रहे थे और उनके शिष्य फॉलो कर रहे थे और एक शिष्य थोड़े पीछे रह गए। तो उनके पीछे एक कुत्ता पड़ गया, तो वो डॉग भाग रहा था और तो वो भागते भागते मतलब वो भाग रहे और वो पीछे से डॉग भी आया। तो शिला प्रभुपाद की जो स्टिक थी तो शिला प्रभुपाद ने स्टिक उठाई दूर से तो बोले हट, वो डॉग ऐसे भाग गया।
तो वो बड़ा खुश हो गया शिष्य। फिर अगली बार वो शिष्य ऐसे कुकिंग कर रहे थे और एक मंकी आया। अभी शिला उनको पता है टेक्निक, तो उन्होंने वो रोटी का वो चिमटा क्या बोलते हैं वो लिया और ऐसे मंकी को ऐसे हट किया, तो मंकी ने वो पॉट लिया एक कुछ तो और उसके सर पर फोड़ दिया शिष्य के। तो बोला श्रीला प्रभुपाद मैंने किया ट्राई पर इट डिड नॉट वर्क। तो श्रीला प्रभुपाद बिकॉज यू ओनली कॉपीड मी, यू डिड नॉट लर्न। आपने कॉपी किया तो आप फेल हो गए। तो फिर एक बार शिला प्रभुपाद ये लॉस एंजलिस में थे और वैसे अपने शिष्यों के साथ वॉक कर रहे थे, वॉक पे गए थे। तो एक बड़ा सा घर आता है, तो वो बड़ा सा घर आता है और शिला प्रभुपाद उसको देख के बोलते हैं कि वन डे वी विल मेक अ वेरी बिग हाउस फॉर कृष्णा। सारे डिवोटीज बोलते हैं जय शिला प्रभुपाद। फिर शिला प्रभुपाद आगे जाते हैं, तो बड़ी सी ऐसे वो लेमोजीन कार आती है, वो 3 डोर्स वाली। तो शिला प्रभुपाद बोलते हैं वन डे वी विल हैव अ वेरी बिग नाइस कार फॉर कृष्णा। तो सब डिवोटीज बोलते हैं जय शिला प्रभुपाद। तो आगे जाते हैं तो ऐसे डॉग आता है, ऐसा बड़ा सा हेल्दी सा फर फर वाला सा बड़ा सा। तो अब सब सोच रहे हैं कि शिला प्रभुपाद क्या बोलेंगे। तो शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि वन डे वी विल हैव अ वेरी बिग डॉग लाइक दिस फॉर कृष्णा। तो सब बोलते हैं जय शिला प्रभुपाद। शिला पलटते हैं यू फूल्स, व्हाई डू वी नीड अ डॉग फॉर कृष्णा। ऐसी बात। तो मतलब ऐसे कि unless we have that connection with Srila Prabhupada, we will not even laugh at these pastimes कभी कभी। पर ऐसे बड़े स्वीट स्वीट पास्टाइम्स है शिला प्रभुपाद के डिवोटीज के साथ। तो एक बार शिला प्रभुपाद वो एक क्लास दे रहे थे और एक प्रोफेसर आए और वो प्रोफेसर ने बोला कि शिला प्रभुपाद आई एम मोर मॉरल देन योर कृष्णा। मॉरल बोला यस आई एम मोर मॉरल देन योर कृष्णा। बोला व्हाट? बोला आई हैव 1 वाइफ एंड योर कृष्णा हैज 16,000 वाइफ्स। तो वो बड़ा घमंड था यूएस में एक वाइफ का उसको, तो आई हैव 1 वाइफ सो आई एम मोर मॉरल देन कृष्णा। तो शिला प्रभुपाद ने उसको बोला यू, शिला प्रभुपाद बोलते रहे यू रास्कल, यू रोग, यू डोंट नो। बोला व्हाट? तो बोला यू आर नॉट मॉरल, यू आर अ रास्कल। बोला व्हाई? बिकॉज बोला ऑल द women in this world they belong to Krishna and you have stolen 1 woman and you are saying that 1 woman is yours। फिर एक बार फिर शिला प्रभुपाद मतलब शिला प्रभुपाद लेक्चर्स में भी ऐसे बड़े ऐसे ह्यूमरस आंसर्स देते थे। पर एक्चुअली जब भी शिला प्रभुपाद ऐसे आंसर्स देते थे इट इज नॉट ह्यूमर। शिला प्रभुपाद के इस ह्यूमर में बहुत ही स्ट्रॉन्ग और हेवी मैसेज भी होता था। तो एक बार शिला प्रभुपाद लेक्चर दे रहे थे और फिर एक पर्सन और बोला कि शिला प्रभुपाद आई एम गॉड। तो बोला अच्छा, बोला आई एम गॉड। तो उन्होंने बोला ठीक है जगन्नाथ इज गॉड और जगन्नाथ को हम 56 भोग लगाते हैं। तो उन्होंने तमाल कृष्ण गोसाई महाराज को बुलाया, बोला इनको बैठाइए जरा, इनके लिए 56 प्लेट्स लगाइए। तो उनके लिए ऐसे 56 प्लेट्स लगाए और बोला मतलब महाराज को कि मेक श्योर दैट ही ईट्स 56 प्लेट्स। तो खा रहे प्रसाद। तो बोले नहीं मैं नहीं खा सकता। बोले नहीं आप भगवान है आप खाइए। और शिल्पा बोले मेक श्योर ही ईट्स, ही इज सेइंग आई एम गॉड। वो खा रहे हैं। फिर बोले नाउ आई नीड टू गो टू द वॉशरूम। तो बोले नहीं आप गॉड हैं, आप तो यूनिवर्स कंट्रोल कर सकते हैं। तो बोले नहीं मुझे जाना है वॉशरूम। तो बोले नहीं, बोले ही विल नॉट गो टू द वॉशरूम बिकॉज ही इज गॉड, ही इज कंट्रोलिंग द यूनिवर्स, ही कैन कंट्रोल हिज बबल मूवमेंट्स आल्सो। तो बोले नहीं मुझे जाना है। और इस तरह से नहीं नहीं। तो उसको भी शिला प्रभुपाद ने सिखाया ह्यूमरस वे में कि so Srila Prabhupada had answers to all the questions. और ठीक है टाइम ही नहीं है। ठीक है सो शिला प्रभुपाद वही मैं कह रही हूँ कि शिला प्रभुपाद वाज जॉयस एंड ह्यूमरस बट उनके हर ह्यूमर में मतलब अल्टीमेटली प्रभुपाद वाज ओनली गिविंग भक्ति, मतलब ऑलवेज इट हैड अ मैसेज दैट
that Krishna is the supreme personality of Godhead and we are the servants and we should always engage in his service. ठीक है, अभी टाइम कम है तो मेरे पास नमस्ते माताजी। नम्रता माताजी बोलेंगे। कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। सबको थैंक्स कहना चाहिए। बलभद्रानंद प्रभु, हरि भक्ति प्रभु, जसबीर प्रभु, देविका माजी, सबने इतने अच्छे पास टाइम्स बताए। हमें पूरी श्रील प्रभुपाद कॉन्शियसनेस एकदम सेट कर दी। व्हाट एक्चुअली इट मीन्स कि श्रील प्रभुपाद के प्रति वो रिस्पेक्ट होना चाहिए। तो इतनी सारी क्वालिटीज जब हम श्रील प्रभुपाद की देखते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली वो एक रिस्पेक्ट, एक लव आ ही जाता है। बट जो मुझे लास्ट में क्वालिटी दी गई थी, लविंग एंड केयरिंग नेचर, मतलब श्रील प्रभुपाद कितने लविंग थे, वो भी अगर हम देखें, वो भी हमें अगर पता पड़े उनके इतने सारे डिवोटीज के साथ पास टाइम से, तो हमें लगता है कि आई मीन दैट इज नॉट ओनली फॉर हिज डिसाइपल्स, उनके डिसाइपल्स के लिए था, वो आज भी हमारे लिए भी इक्वली अवेलेबल है। जैसा कि जसबीर प्रभु बता रहे थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम मिस करते हैं। सो दैट्स व्हाट इट इज। जैसे अभी मैं कुछ अगर पास टाइम्स बताऊंगी, जैसे सबसे फर्स्ट पास टाइम उनके लव एंड केयर का जो हमारे दिमाग में आता है या हमें स्मरण में आता है, वो ये है कि जब श्रील प्रभुपाद अमेरिका पहुंचे थे तो उन्होंने जब उनको वो जो स्टोर फ्रंट मिला था मैचलेस गिफ्ट का और उन्होंने अपनी क्लासेस लेनी चालू की थी, तो वहाँ बहुत कम लोग, हिपीज लोग आते थे, पर वो उनके लिए पूरा फीस्ट प्रसाद खुद बनाते थे, खुद उनको सर्व करते थे, बैठा के खिलाते थे और उनके जाने के बाद उनकी प्लेट्स भी साफ करते थे और वहाँ उस जगह को भी साफ करते थे। और वो बताया जाता है गुलाब जामुन को इस्कॉन बुलेट्स कहा जाता था। जो वो गुलाब जामुन खाता था वो दोबारा जरूर आता था। तो आप सोचिए कितने प्यार से, कितने लव के साथ और कितनी केयर के साथ वो प्रसाद बनाया जाता था कि वही टच कर जाता था सीधा। तो आज भी हम वही प्रसाद खाते हैं, आज भी हमें वही लव और केयर उसमें नजर आता है और वो इस्कॉन बुलेट्स हम आज भी रिलिश करते हैं। सिंपली वंडरफुल, इस्कॉन बुलेट्स, ऐसी कितनी सारी चीजें हैं जो प्रभुपाद ने इतने लविंगली अपने सारे फॉलोअर्स के लिए बनाई थी, जो आज तक हमें मिलती है। सो हिज लव एंड केयर, अगर कोई भी डिसाइपल, आप श्रील प्रभुपाद के किसी भी डायरेक्ट डिसाइपल के इंटरव्यूज सुने या उनके बुक्स पढ़े जो उन्होंने लिखे हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद के कई डिसाइपल्स ने बुक्स लिखी है, योर एवर वेल विशर, कई बायोग्राफीज लिखी गई हैं श्रील प्रभुपाद के ऊपर। यमुना माता जी की बुक है अ लाइफ ऑफ अनअलॉयड डिवोशन, उसमें वो श्रील प्रभुपाद की काफी सारी क्वालिटीज बताएंगे। बट मोस्टली द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो उनको टच किया वाज द पर्सनल लव एंड केयर विच दे गॉट फ्रॉम श्रील प्रभुपाद। तो जैसा कि कहते हैं ना कि कृष्णा हमेशा हर एक सोल के साथ रेसिप्रोकेट कर सकते हैं, वैसे श्रील प्रभुपाद की क्वालिटी थी। ही कुड रेसिप्रोकेट विथ ईच एंड एवरी डिवोटी पर्सनली। एक बार तो ऐसा बताया जाता है कि उनके एक डिसाइपल थे जो एक आरती में ठीक से डांस नहीं कर पा रहे थे, पैर में उनको कुछ चोट आ गई थी या लग गया था। तो श्रील प्रभुपाद ने वो नोटिस किया कि इसको क्या हुआ, और फिर उन्होंने उससे जाके पूछा तो उन्होंने बताया कि पैर में लग गया है। तो श्रील प्रभुपाद ने पर्सनली उन्हें मेडिसिन बताई, पर्सनली बताया कैसे लगाना, कैसे खाना और क्या करना, और नेक्स्ट डे 2-3 दिन तक फॉलो अप लेते रहे। अब ठीक हुआ पैर आपका, अब ठीक हुआ पैर आपका। एंड ऐसा सेम जो है वो बहुत सारे डिसाइपल्स ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर किए। आप सोचिए, ये सारे फॉरेन में रहने वाले लोग थे जो हमेशा बेस्ट फैसिलिटीज के आदी थे, मतलब कि गुड ईटिंग फैसिलिटीज, गुड हाउसिंग एंड स्टेइंग फैसिलिटीज, रनिंग वाटर ऑल अवेलेबल। लेकिन जब श्रील प्रभुपाद उन्हें इंडिया में लेके आए मायापुर में, वृंदावन में, फिर मुंबई में, ऐसे हार्श कंडीशंस थे, ऐसे हार्श सिचुएशंस थे जहां उन्हें ढंग से लिविंग स्पेस नहीं होती थी। बहुत कम छोटी सी जगह पर बहुत सारे डिवोटीज क्राउडेड होके रहते थे, रनिंग वाटर नहीं रहता था, उन्हें अपने नेचर्स कॉल के लिए फील्ड्स में जाना पड़ता था। दे वर नॉट यूज्ड टू ऑल दीज सिचुएशंस बट स्टिल दे कंटिन्यूड विद श्रील प्रभुपाद। आप क्योंकि दे वर एक्सपीरियंसिंग दैट लव फ्रॉम श्रील प्रभुपाद। और श्रील प्रभुपाद हमेशा एक एक छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते थे कि उनके डिसाइपल्स को सब कुछ मिल रहा है कि नहीं प्रॉपर्ली। जैसे कई माताजीज जो अगर सिर्फ ठंड में साड़ी पहन रही होती थी तो ही यूज्ड टू से दे आर ऑल माय डॉटर्स, यू हैव टू गेट वुलन क्लोथ्स फ्रॉम देम फॉर देम। वो अपने मेल डिसाइपल्स को कहते थे कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ देम, दे आर माय डॉटर्स। और
उसके बाद फिर उनको खाने के लिए अच्छे फ्रूट्स, अच्छा प्रसाद सब मिल रहा है कि नहीं, स्टेइंग प्लेस मिल रहा है कि नहीं, यमुना माता। और जैसे ये डिसाइपल्स जो थे, इनको कई बार यहाँ इंडिया में खाने पीने और पानी की वजह से टाइफॉइड, जॉन्डिस, ये सारी मलेरिया, मस्किटोज की वजह से ये सारी बीमारियां हो जाती थी। तो शिला प्रभुपाद पर्सनली टेक केयर करते थे। यमुना माता जी को जब जॉन्डिस हो गया तो उनके लिए हॉस्पिटल बेड मंगाया गया, और फिर उनको मेडिसिन प्रभुपाद ने लिख के दी, और वो एवरी डे उनकी प्रोग्रेस चेकअप करने के लिए जाते थे उनके पास। तो ऐसे मैंने कई, गिरिराज स्वामी महाराज, यमुना माता जी, गोपाल प्रिया माता जी, ऐसे कई कई शिला प्रभुपाद डिसाइपल्स के मैंने लेटर्स एंड उनकी बायोग्राफीज में और सब कुछ में पढ़ा है कि the only thing which attracted them to Srila Prabhupada was the love and care. और क्यों? क्योंकि वो uncompromising philosophy, strict rules and regulations, practicing high standards of sadhana, ये सब देते थे अपने disciples को, लेकिन with so much of love and care कि उनको ये इतने high standards, ये इतने strict rules and regulations लगता ही नहीं था कि वो उनको follow करना पड़ता है। गिरिराज महाराज मुंबई में पूरे पूरे दिन बाहर रहते थे, लोकल ट्रेन्स में ट्रैवल करते थे, क्राउडेड प्लेस में जाते थे टू मेक लाइफ मेंबर्स। उस जमाने में डोनेशन के लिए लाइफ मेंबर्स बनाए जाते थे। तो गिरिराज महाराज जाते थे, पूरे पूरे दिन उन्हें प्रसाद नहीं मिलता था, और वो रात को जब श्रील प्रभुपाद के रूम में जाते थे रिपोर्ट करने के लिए, तो श्रील प्रभुपाद रिपोर्ट सुनने से पहले यूज्ड टू फर्स्ट मेक हिम सिट, मेक हिम ईट ग्रेप्स, क्योंकि ग्रेप्स वर इंस्टेंट एनर्जी एंड इंस्टेंट स्ट्रेंथ देते थे, एंड देन ही यूज्ड टू टेल हिम कि ओके नाउ you tell me the report, how many life members you could make and all. तो उनका जो पर्सनली टेक केयर करने का साइड था शिला प्रभुपाद का, that was the thing which made all the devotees run for him, and he used to say work hard for Krishna and take care of yourself, and that was the love and care which he gave. और वो लव एंड केयर हम आज भी उनके डिसाइपल्स, ग्रैंड डिसाइपल्स जितने हैं उनमें सब में फील कर सकते हैं। दैट इज हाउ हमें ऐसा नहीं लगता कि वी आर मिसिंग द लव एंड केयर विच श्रील प्रभुपाद यूज्ड टू गिव। एंड डिसाइपल्स और इन सब के लिए तो क्या ही कहना, उनके डेस्क पे एंट्स चलती थी, तो वो अपने डिसाइपल्स को बुला के बोलते थे चैंट फॉर दिस एंट एंड गिव द प्रसाद टू द एंट। ही वाज सो केयरिंग फॉर ऑल लिविंग एंटिटीज। जुहू का टेम्पल बनाने के लिए रास्ते में एक्सेस रोड पे ट्रीज आते थे, तो श्रील प्रभुपाद नेवर अलाउड टू कट दोस ट्रीज, कि वो ट्रीज को काट के नहीं वो एक्सेस रोड बनाना है। तो आज भी हमें जुहू टेम्पल में वो पाम ट्रीज दिखते हैं जो अभी तक, जिनको श्रील प्रभुपाद ने प्रोटेक्ट किया था वो है, और सारे रास्ते उनके आजू बाजू से ऐसे एसफॉल्ट रोड्स बने हुए हैं। तो दैट्स व्हाट द लव एंड केयर दैट वी सी दैट श्रील प्रभुपाद हैज गिवन। और भी बहुत सारे हैं, यहाँ पर मैंने पास्ट टाइम्स लिखे हैं, बट बट that's the most important thing जो हम बताना चाहते हैं, कि हम उनकी ह्यूमिलिटी हर उनके उसमें देखते हैं। एंड हमें ये समझना चाहिए कि वो फाउंडर आचार्य ऑफ इस्कॉन है। इतनी मुश्किलों और इतनी तकलीफों से गुजर के उन्होंने इतनी बड़ी इस्कॉन सोसाइटी बनाई है। आगे आने वाले 10,000 सालों तक यही सेम स्टैंडर्ड्स, आप इस सिटी को छोड़ के किसी दूसरे सिटी में चले जाइए, आपको वही सेम प्रसाद, वही सेम स्टैंडर्ड्स, वही सेम डीटीज, वही सेम सुंदर दर्शन, सब कुछ मिलेगा। How could Srila Prabhupada maintain all these things? And that is going to happen for the next 10,000 years also, because of the love and care, because of his all good qualities which all the devotees before me have also described, and also because of the love and care which he gave to his disciples and taught कि ये further down generations जाना चाहिए. So that's how we are so grateful to Srila Prabhupada, and on this special day we pray to him कि हम भी उनके अच्छे grand disciples बनने की कोशिश करें, and we share this love and care with everyone. Thank you very much. Hare Krishna. Thank you very much, Mataji. It was really nice hearing about Srila Prabhupada. प्रभुपाद का एक डिसाइपल्स का सरेंडर्स भी हम लोग बहुत बार देखते हैं। कि यमुना माता जी का मुझे याद आ रहा है कि प्रभुपाद लुधियाना से वापस आ रहे थे दिल्ली ट्रेन में, और प्रभुपाद का थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था। प्रभुपाद वांटेड टू ईट हॉट राइस, तो यमुना माता जी को बोला कि आई नीड सम हॉट राइस, एंड उतना ही बोला था। एंड शी वेंट टू दैट पेंट्री कार, एंड देयर उन्होंने जाके चेक किया कि यहाँ पे हॉट राइस कहाँ पे मैं बना सकता हूँ। उन्होंने बोला यहाँ पे आप बना ही नहीं सकते, बाकी लोग किसी के लिए कुकिंग अलाउ नहीं। तो बोले नहीं, मुझे तो बनाना है, और मेरे गुरुदेव हैं, उनके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ और मुझे बनाना है। बोले नहीं, किसी को अलाउ नहीं, कोई नहीं बना सकता।
तो बहुत बहुत टू एंड फ्रो डिस्कशन हुआ, बहुत ये हुआ। माता जी को लास्ट में कुछ भी समझ में नहीं आया कि मैं कैसे बना सकती हूँ। उन्होंने बोला आप मुझे बनाने दे रहे हैं या फिर मैं ट्रेन से कूद जाऊं। तो आ, वो लोग उतना सीरियसली नहीं ले रहे थे, लेकिन माता जी जैसे एकदम गेट के पास गई, ऑलमोस्ट कूदने ही वाली थी, फिर उनको पकड़ा, बोला नहीं आप कुछ मत करो ऐसा, आप बनाओ, आपको जो करना है करो, आपका पूरा किचन है अभी। माता जी ने पूरा वॉश किया, पूरा सब साफ किया, सब कुछ करके एंड देन प्रभुपाद के लिए वो राइस वहां पे बनाया। माता जी फिर बाद में प्रभुपाद के पास लेके जाते हैं, प्रभुपाद उनको खाते हैं, बोलते वेरी नाइस। तो सिर्फ इतने के लिए प्रभुपाद के डिसाइपल कुछ भी करने के लिए तैयार थे। एंड दैट इज ओनली बिकॉज व्हाट दे हैव रिसीव्ड फ्रॉम शिला प्रभुपाद। एंड इट्स नॉट पॉसिबल है ना विदाउट अगर हम किसी को कुछ देते नहीं है तब तक हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। तो अभी मैं एक छोटा सा वीडियो प्रभुपाद का दिखाता हूँ, प्रभुपाद रथ यात्रा में कैसे डांस कर रहे हैं, उनका एज कितना है, और उस एज में उस सब डिवोटीज के साथ में। This is optimized video sharing. हरी बोल माता जी। भावेश प्रभु क्या हाँ, मैं 1 मिनट पूछती हूँ, मैं बुलाती हूँ मतलब सर। और कोई डिवोटी कुछ बोलना चाहता है प्रभुपाद के लिए? ग्रेटफुल, maybe you want to share something, कुछ शेयर। प्रभु जी दूसरे डिवोटीज शेयर कर लें, भावेश प्रभु की आईज अभी तक इतनी बेटर नहीं है। ओके ओके। ठीक है, इट्स वॉलेंटरली, बिकॉज कोई भी ऐसा प्रिपेयर करके नहीं आया होगा और इमिडिएटली बोलना थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है, सो वी कैन अंडरस्टैंड। सो वी आर रियली वेरी ग्रेटफुल टू श्रीला प्रभुपाद। माता जी आप कुछ बोलना चाहते प्रभु जी हैं? मैं Yes. प्रभु जी मैंने प्रिपेयर तो नहीं किया है, बट छोटा सा मेरे पास कुछ है लिखा हुआ, तो मैं वो बोलना चाहूंगी। Yes, yes, माता जी। प्रिय श्री प्रभुपाद, कृपया मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। जब के बारे में मैं आपके एक उदाहरण में श्री प्रभुपाद कहते हैं कि जब भगवान की ओर से उनकी ऊर्जा के लिए एक आध्यात्मिक आवाहन है जो वातानुकूलित आत्मा को सुरक्षा प्रदान करता है, और किसी का जब बिल्कुल अपनी माँ की उपस्थिति के लिए एक बच्चे की वास्तविक रोने के समान होना चाहिए। मतलब हमारा जब कैसा होना चाहिए उसके बारे में प्रभुपाद ने हमें बताया है। हरी बोल। मैं जीवन का एक बड़ा बोझ ढो रहा था जब तक कि मैं इस्कॉन के एक अनुयायियों से नहीं मिला। उसके बाद पूरा जीवन बदल गया। उचित समझ के साथ में शास्त्र रूपी रत्न मेरे जीवन का हिस्सा बन गए। जीवन का बोझ खींचने की जगह अब भगवान जगन्नाथ की गाड़ी खींचने का काम आ गया था।
आपकी दया से चीजें सही दिशा में जा रही थी, फिर भी जीवन को और बेहतर बनाने के लिए संघर्ष जारी चल रहा था। प्रगति धीमी है, लेकिन संतोष की भावना है कि एक दिन जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। सो ये फीलिंग सबको आनी चाहिए कि हम सही रास्ते पे हैं, प्रभुपाद के दिए गए आदेशों का पालन कर रहे हैं। सो हमारा जीवन भी बहुत अच्छे से आगे हम भक्ति कर पाएंगे। ठीक है, तो वी कैन स्टॉप हियर।